यूट्यूबर एल्विश यादव को सांप का जहर बेचने के मामले में अरेस्ट कर लिया गया है। उनके ऊपर रेव पार्टीज में आने वालों को सांप का जहर बेचने का आरोप है नशे के लिए। तो इस स्टोरी में दो चीज़ों पर बात करेंगे। पहली तो ये कि आखिर उनके खिलाफ ये जो पूरा मामला है सांप का जहर बेचने का वो है क्या, और बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री रही मेनका गांधी को उनके खिलाफ पुलिस के पास क्यों जाना पड़ा। दूसरा इस पे बात करेंगे कि उनके ऊपर जो स्नेक वेनम बेचने का आरोप है, आखिर उस सांप के जहर को नशे के तौर पे इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं और इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है तरुण। इन सारे सवालों का जवाब देते हैं आपको इस स्टोरी में, लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको बता दें कि एल्विश यूट्यूबर हैं। वो बिग बॉस के OTT का जो दूसरा सीजन था उसके विनर भी रहे। नोएडा पुलिस ने उन्हें रविवार को यानी 17 मार्च को गिरफ्तार किया। उनके ऊपर दिल्ली NCR में होने वाली रेव पार्टीज में ड्रग्स बेचने का आरोप है। इसी ड्रग्स का हिस्सा था स्नेक वेनम। उनकी गिरफ्तारी के पीछे वो शिकायत जो बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने दर्ज कराई थी। उनके NGO पीपल फॉर एनिमल ने एल्विश के खिलाफ और दिल्ली में रह रहे 5 लोगों के खिलाफ इस तरीके की शिकायत दर्ज कराई थी। मामले में नवंबर 2023 में नोएडा के सेक्टर 51 से बाकी के 5 लोगों को तो अरेस्ट कर लिया गया था। इसी सिलसिले में जो एल्विश का अरेस्ट है वो लेटेस्ट डेवलपमेंट है। उनकी गिरफ्तारी हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एल्विश ने सांप का जहर बेचने की बात कबूल भी ली है। ये सोर्सेज के थ्रू इन्फॉर्मेशन आ रही है। जब नवंबर महीने में पुलिस ने एक्शन लिया था तब जानकारी ये दी थी कि उन्हें 20 ml सांप का जहर भी मिला था। इसके अलावा पुलिस ने 5 कोबरा, 2 अजगर और 2 मुंह वाले 2 और सांप भी तब जब्त किए थे। तब जो 20 ml जहर मिला था वो कैरेट सांप का था और आगे की जांच के लिए इसको लैब टेस्ट के लिए भेजा गया था, बट इस पर कोई फॉलो अप रिपोर्ट नहीं आई। अब जब आपको मामले का बैकग्राउंड पता चल गया है तो बात करते हैं सांप के जहर और उसके ड्रग्स के तौर पर इस्तेमाल। इससे जुड़ी जो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मौजूद है, मीडिया रिपोर्ट्स और रिपोर्ट्स, उनके मुताबिक ये अरबों का इलीगल बिजनेस है। इससे जुड़ा एक एग्जाम्पल अगर आपको दें तो नवंबर 2022 में BSF ने 2.25 किलो सांप का जहर पकड़ा था। बंगाल में पकड़े गए इस ड्रग्स की कीमत तब 17 करोड़ रुपए बताई गई थी। ड्रग्स के तौर पर सांप के जहर के इस्तेमाल के बारे में कहा जाता है कि कई लोग बाकी के जो फेमस ड्रग्स है, पॉपुलर ड्रग्स हैं, उसकी जगह पर इसका इस्तेमाल करते हैं। जो मिथ मेकिंग होती है या सीरियल्स होते हैं उनमें भी इसका इस्तेमाल दिखाया गया है। 1990 के दौर का सीरियल चंद्रकांता अगर आपने देखा हो, आपको याद हो, तो उसमें उस सीरियल में आपने देखा होगा कि एक कैरेक्टर था शिवराज का, वो अपने टंग पे सांप से डसवा लेता था। अभी के टाइम में अगर नशे के लिए सांप के जहर के इस्तेमाल की बात करें तो इससे नशा करने वाले भी अपने पैर पर या टंग पर इससे डसवाते हैं। इस तरह के नशे के लिए सांप के इस्तेमाल की बात 2018 में एक स्टडी पब्लिश हुई थी। उसमें डिटेल में सारी जानकारी दी गई थी। भारत में इस तरीके के नशे के लिए जिन सांपों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है उनमें कोबरा और करैत सबसे पॉपुलर हैं। और एक बार इनसे डसवा लेने के बाद इंसान का जो शरीर है वो शेक करने लगता है, लड़खड़ाने लगता है, उन्हें सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है, उनका दिमाग रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है। लेकिन इन सब के 1 घंटे बाद जब नशा असर करना शुरू करता है तो उनका जो इसके जो इस्तेमाल करने वाले हैं उन्हें उस नशे का मज़ा आने लगता है। उनके हिसाब से उनके ऊपर इस नशे का जो असर है वो लगभग 1 महीने के करीब तक रहता है। जब नशा उतरता है तो आदमी बदहवास फील करता है, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी लत से बाज नहीं आता और फिर से सांप का जहर तलाशने लगता है। लत की वजह ये होती है कि इसका नशा करने वाले कहते हैं कि सांप का जहर इस्तेमाल करने के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी का एहसास होता है, उन्हें बहुत अच्छी नींद आती है, उन्हें बहुत ज़्यादा नींद आती है। लेकिन सबके बीच इस जहर से बर्बाद हो रहे वो अपने शरीर के बारे में भी सोचना छोड़ देते हैं। हालात ये हो जाते हैं कि उनके शरीर को सांप से काटने के बाद मतलब एक बाइट से नशा नहीं होता। ऐसे में नशे के लिए उन्हें कई बार 2 बाइट्स लेनी पड़ती हैं। अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इतने भयानक सांपों के काटने के बाद भी लोगों की मौत क्यों नहीं होती, तो 2018 वाली ही स्टडी में इस सवाल का जवाब दिया गया है। इस सवाल के जवाब में कहा गया है कि सांपों के इस्तेमाल के दौरान इस बात का ख्याल रखा जाता है कि इस्तेमाल करने वाले के शरीर में उतना ही जहर पहुंचे जिससे उसकी मौत मत हो जाए। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस तरह से सांपों का जहर का जो इस्तेमाल है वो मौत का कारण बन सकता है। वैसे भारत में इस तरीके के जहर से नशा और इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत कॉमन नहीं है, पॉपुलर प्रैक्टिस नहीं है।
इसके इस्तेमाल का मामला रेयर होने की वजह से ही एल्विश यादव के खिलाफ जो मामला है वो भी रेयर है। ये जो सांप का जहर है वो भी नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 जो है, जिसको मतलब सिंपल भाषा में एनडीपीएस एक्ट कहते हैं, उससे रेगुलेट होता है। वैसे अभी तो ये मामला इवॉल्व हो रहा है। देखने वाली बात हुई कि एल्विश के साथ होता क्या है, क्योंकि जो भी होगा वो अपनी तरीके का पहला होगा और ये मिसाल पेश करने वाला होगा।